चलिए आज हम लोग अभी सीखेंगे रेडियन और डिग्री में संबंध। कोण की दो माप हम लोग सीखे हैं, ऐसे 3 माप सीखे हैं, तो उसमें रेडियन और डिग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कि रेडियन भी हम लोग सीखे और डिग्री भी सीखे, ठीक है। और ये दोनों में आखिर क्या संबंध है, कितना रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ये जानेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो इसको जानने के लिए रेडियन और डिग्री में संबंध हम लोग अभी प्राप्त करेंगे। इस संबंध को प्राप्त करने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है अचर के रूप में उसकी आवश्यकता है, जिसे हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है। तो ये पाई के माध्यम से हम लोग रेडियन और डिग्री में संबंध को स्थापित करेंगे। तो ये पाई क्या होता है वो पाई को जानेंगे। तो देखिए पाई होता क्या है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात अचर होता है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात अचर, कोई भी वृत्त, दुनिया के कोई भी वृत्त लेते हैं तो परिधि और व्यास का अनुपात उसका हमेशा एक ही मिलेगा। बड़ा वृत्त ले चाहे छोटा वृत्त ले, जैसे आप ये बड़ा वृत्त लेते हैं तो इस बड़ा वृत्त में ये हो गया, बड़ा वृत्त का परिधि बड़ा होगा, बड़ा वृत्त का परिधि बड़ा होगा तो व्यास भी बड़ा होगा। तो यहाँ भी आप निकालेंगे परिधि बटा में व्यास, ठीक। और एक छोटा वृत्त लीजिए, इसे भी निकालते हैं आप परिधि बटा में व्यास, तो दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ये भले वृत्त बड़ा है, ये भले वृत्त बड़ा है, ये वृत्त छोटा है, लेकिन परिधि और व्यास का अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी परिधि की लंबाई बड़ी होगी तो व्यास भी बड़ा होगा, इसकी परिधि की लंबाई छोटी होगी तो व्यास भी छोटा होगा। इसलिए हमेशा ये अचर ही होता है कोई भी वृत्त के लिए। तो ये अचर होता है, तो इसी अचर को ये ग्रीक अक्षर है पाई, उससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। व्यक्त करते हैं किसको, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फिक्स है, सभी वृत्त के लिए एक ही मान होता है। इसको हम लोग कहते हैं पाई। वृत्त बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए, उसको पाई कहते हैं, जो कि वास्तव में अपरिमेय संख्या है। इसका सटीक वैल्यू नहीं निकल पाता है, लेकिन सटीक वैल्यू निकलता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे इसका लगभग में मान हम 22/7 यूज करते हैं, ठीक है। 22/7 के रूप में यूज करते हैं, या 3.14 भी यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, 3.14 वास्तव में ऐसे 3.14 पाई के मान तो ऐसे एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन इसके नजदीक में और अगर लेना है तो 355 बटा में 113 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब होता है, ये सबसे और सटीक नजदीकी मान है, क्योंकि पाई का जो वास्तव में मान होता है 3.1428 डॉट डॉट ऐसे करके होता है, ठीक है। तो जो इसके नजदीक 3.1428 है, तो ये सब जो है सन्निकट मान हम लोग आसपास में है। तो जानते हैं कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, ये अंत तो होता नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है। जब भी कभी कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके सन्निकट मान यानी 3.14 लेके बाद बाकी को छोड़ देते हैं, या ये मान लेते हैं ये इसी के आसपास है, ये भी मान यूज हम लोग करते हैं पाई का, ठीक। ये पाई आप अच्छा समझ गए। अब देखिए आप ये जानते हैं कि यहाँ जो होता है वृत्त की परिधि, इसी के माध्यम से आता है वृत्त की परिधि 2πr, ये भी आप जानते हैं। देखिए ये जो आप जान गए कि वृत्त की परिधि को सूचित किससे करते हैं, तो ये पाई जो होता है, पाई वृत्त की परिधि को सूचित करते हैं c से। वृत्त का व्यास हो गया 2r, तो इससे हो गया c बराबर क्या होता है 2πr, यानी वृत्त की परिधि की लंबाई जो है r के हिसाब से यही बनता है। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो जाएगा, याद भी किया है पहले से, 2πr होता है, ठीक है। 2 गुने पाई गुने त्रिज्या। चलिए ये तो हो गया। अभी हम लोग अब आते हैं रेडियन और डिग्री में संबंध। चलिए इसके लिए रेडियन और डिग्री में संबंध के लिए हम लोग को एक पहले सर्किल खींचना पड़ेगा। ये हम लोग वृत्त लिए, ठीक। इस वृत्त में इसकी त्रिज्या है r, इस वृत्त में त्रिज्या है r, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये r लंबाई के हम चाप लेते हैं, ठीक। यहाँ तक चाप ले लिए, ये हो गया। तो इस कोण को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। ये हो गया O, यहाँ है A और यहाँ है B, यानी कोण AOB हो गया 1 रेडियन। इसकी लंबाई क्या है, चाप की लंबाई r है, ठीक। इसी सर्किल में हम लोग इसको यहाँ तक बढ़ाते हैं, OA को हम ऐसे यहाँ तक जो है OC तक ले जाते हैं, तो ये क्या बन गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। इधर सीधे हम ले आए, इसको व्यास के रूप में बना लिए, ये हो गया व्यास, ये जानते हैं। तो देखिए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना कि ABC एक वृत्त है,
ABC एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या है R है। ठीक, अब ये माना है कि माना कि वृत्त के व्यास AB की लंबाई, वृत्त के व्यास जो है वृत्त के व्यास का है, वृत्त के चाप है, वृत्त के चाप, ये AB चाप है ना, चाप AB की लंबाई R के बराबर है। जब R के बराबर है तो आपको पता है कि कोण AOB एक रेडियन हो जाएगा, बराबर है तो क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, कोण, तब हो जाएगा कोण AOB बराबर कितना रेडियन, एक रेडियन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई से अगर कोण बनेगा तो एक बनेगा। अब यहाँ क्या होता है कि AO को हम आगे बढ़ाएं तो इससे क्या बनेगा, वृत्त का व्यास बनेगा। अब क्या होता है कि AO को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ाकर C पर वृत्त से मिलाए तो इससे क्या बनेगा, वृत्त का व्यास बनेगा। तो क्या जाएगा, तो AC वृत्त का व्यास जाएगा, तो AC वृत्त का व्यास बनेगा, व्यास बन जाएगा। ठीक है, AC क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब देखिए जब वृत्त का व्यास बन गया इस तरह से, यहाँ हो गया कि जब आगे बढ़ाए इसको, AO को आगे बढ़ाए तो ये C पर मिला तो इस तरह से व्यास बन गया। तो व्यास बन गया तो अब ABC को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक, ये जानते हैं। अब व्यास पर जो व्यास एक सीधी रेखा, अगर सीधी रेखा पर कोण 180 बनता है, चाहे यही समझ सकते हैं कि अर्धवृत्त है तो उसका भी कोण 180 डिग्री होगा। ठीक, अब आप ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो है अगर समान लंबाई के चाप होगा तो समान कोण बनाएगा, यानी जैसे जैसे चाप का अनुपात होगा ना उस हिसाब से कोण का भी अनुपात होगा। ठीक है, कोण की मापों का अनुपात उनके संगत चापों की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कोणों की मापों का अनुपात उनके संगत चापों की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो जब बराबर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण AOB बटा में लीजिए कोण AOC। देखिए एक चाप कोण AOB बटा में कोण AOC, तो कोण AOB के लिए चाप कौन है, चाप AB, क्या कहेंगे इसको, चाप AB। ठीक, ये हो जाएगा चाप ABC, यहाँ आप लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, चाप ABC, यहाँ AC कर सकते हैं तो AC। ठीक, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है आगे हम लोग लिखते हैं, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए चलिए इधर लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, तो कोण AOB क्या है, एक रेडियन, AOB है एक रेडियन, और यहाँ कितना है तो 180 डिग्री है। ठीक है, एक AOB एक को रख दिए 180 रेडियन में। अब देखिए ये वाला कितना है चाप, इसका है लंबाई R, और ये क्या हो जाएगा AC 2R। ठीक, इस तरह से तो R से R कट गया तो क्या हो गया, इस तरह से आप कह सकते हैं। यहाँ ये देखिए यहाँ हम गलत कर लिए, चाप AC की लंबाई 2R नहीं होगा, चाप AC की लंबाई वृत्त की परिधि का आधा था, 2πr बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, यह जाएगा R बटा में 2πr बटा में 2। ठीक, तो इसको आप ऐसे करिए, एक रेडियन को शॉर्ट में लिखते हैं 180 डिग्री बराबर में हो जाएगा, ये R से R कट गया, 2 से 2 कट गया तो आ गया 1 बटा पाई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ना कि पाई गुने एक रेडियन आ गया बराबर में 180, तो यही ना आ गया, इसको कह सकते हैं हम लोग पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री।
यही संबंध आपके आ गया। पाई रेडियन बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हैं पाई रेडियन बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो इससे अगर निकालना हो आपको 1 रेडियन तो होगा 180 बटा पाई डिग्री। अगर निकालना होगा आपको 1 डिग्री तो बराबर कितना पाई बटा 180 रेडियन। ठीक, आपको मेन संबंध ये याद करना है कि पाई रेडियन बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। देखिए इस तरह से आप जो है रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है क्या मिला हमें, तो पाई रेडियन अगर है तो उसको डिग्री में 180 डिग्री कहेंगे। ठीक, ये हो गया। इसकी सहायता से अगर आपको 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटा पाई हो गया। ठीक, अगर 1 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करना है तो हो गया पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, सीखे हैं। ये पाई रेडियन है तो एक रेडियन बराबर पाई भाग में चल जाएगा। अगर ये हम इसको 1 में चेंज करते हैं तो इधर भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिग्री रेडियन को चेंज कर सकते हैं। देखिए अब डिग्री रेडियन में संबंध जो है एक तरह से और हम जान सकते हैं। देखिए अगर डिग्री रेडियन में संबंध हम और भी ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये जो है ये क्या है, एक वृत्त लिए। ठीक, इस वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक, तो r लंबाई के चाप से बनता है कितना डिग्री रेडियन कोण 1 रेडियन बनता है। ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, देखिए इसे ये हो गया, वो हो गया और यहाँ b हो गया। तो ऐसे लिखते हैं, देखो ये लिखेंगे कि चूंकि r लंबाई के चाप द्वारा r त्रिज्या के, है ना, यहाँ ये ऐसे लिख सकते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त के r लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है 1 रेडियन। केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। ठीक है, ये जानते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ आप कह सकते हैं r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कितना 1 लंबाई लेते हैं। 1 लंबाई अगर लेते हैं तो चाप द्वारा कितना कोण बनेगा 1 बटा r रेडियन बनेगा। ठीक है, 1 बटा। देखिए तो ये जान गए कि r त्रिज्या वाले वृत्त के r लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा 1 रेडियन। अगर अब उसी त्रिज्या वही रहेगा, अब r लंबाई ना इकाई लंबाई लेते हैं, 1 लंबाई लेते हैं तो कोण बनेगा 1 बटा r रेडियन। तो इसीलिए वही r लंबाई के चाप द्वारा अगर 2 पाई r लेते हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है ना, तो 2 पाई r लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, तो 1 बटा r गुना में 2 पाई r रेडियन। ठीक, तो r से r कट गया तो कितना आ गया 2 पाई रेडियन आ गया। ये जानते हैं, देखिए यहाँ यानी 2 पाई r लंबाई लिए तो कितना बना 2 पाई रेडियन। लंबाई कितना लिए, देखिए यहाँ चाप की लंबाई लिए, चाप की लंबाई कितना लिए, अब देखिए चाप की लंबाई लिए हम 2 पाई r तो कितना बन गया, तो कोण बना कितना, कोण बना 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन। ठीक, आइए जानते हैं 2 पाई r क्या होता है। ये होता है वृत्त की परिधि। ये क्या होता है, वृत्त की परिधि। ये होता है वृत्त की परिधि, यानी कि पूरा कोण वृत्त की परिधि और कितना कोण बना 2 पाई रेडियन। आइए जानते हैं कि डिग्री में क्या बनता है, पूरा वृत्त का कोण कितना बनता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ देखते हैं आप इस तरह से देख सकते हैं, ये कोण हो गया 2 पाई रेडियन। जानते हैं डिग्री में जो होता है ये हो गया, अतः कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया 2 पाई रेडियन। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन जो हो जाएगा किसके बराबर 360 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र पर 360 बनता है, पहले से जानते हैं वृत्त की परिधि द्वारा। तो इससे क्या हो जाएगा पाई रेडियन बराबर कितना आ गया 360 बटा 2, यानी आ गया पाई रेडियन बराबर में 180 डिग्री। ठीक, इस तरह से हो गया।